चिन्योट के सरकारी स्कूल में साइंसी नुमाइश का इनाकाद। बच्चों की दिलचस्प साइंसी इजादात ने सबको हैरान कर दिया। मिरर्स यूज करके घर के चारों के दीवारों को सिक्योर किया हुआ है। इसी मैं यहाँ से दाखिल हो रहा हूँ, ये सिक्योर चल गया। ये मसनूई फसलों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप इस टाइम मेरे पीछे देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने जो है साइंसी नुमाइश के स्टॉल्स लगाए हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि इन्होंने किन किन जो है वो वेरियस चीज़ों के स्टॉल लगाए हुए हैं और इनके क्या प्रोजेक्ट्स हैं। हमने ये एक वर्किंग मॉडल तैयार किया है जो एक हाउस सिक्योरिटी सिस्टम है। इसमें हमने सेंसर्स और सेंसर्स साथ में लेजर्स और ये मिरर्स यूज करके घर के चारों के दीवारों को सिक्योर किया हुआ है कि जैसे कोई चोर ने के बस में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो हमारा सिक्योरिटी अलार्म चल जाएगा। अब देखें, जैसे कि मैं यहाँ से दाखिल हो रहा हूँ, ये सिक्योरिटी अलार्म चल गया है। अब बेशक मैं सामने से आऊँ, राइट से आऊँ या बैक से आऊँ, वो मसला नहीं है। चोर जहाँ से भी आएगा सिक्योरिटी अलार्म हमारा चल जाएगा। उसके साथ ही हमने रेन डिटेक्टर लगाया है। बहुत लोगों को मसला होता है कि बाहर बारिश आ रही है, उनको पता नहीं चलता उनके बाहर बाइक्स कार्स या कपड़े होते हैं, तो उसके लिए हमने ये रेन डिटेक्टर लगाया है। जैसे बारिश आएगी तो सिक्योरिटी अलार्म चल जाएगा हमारा। अब हम कुछ चला के दिखाते हैं। ये हमारे पास पानी है। जब हम इस सेंसर पे पानी डालते हैं तो ये हमारा सिक्योरिटी अलार्म चलता है। अब ये देखें, जैसे पानी गिरा तो वो हमें पता चल गया कि बाहर में बारिश आ रही है। साथ ही हमने इसमें कार्स के लिए गेट लगाया कि जैसे कोई कार गेट के सामने आएगी हमारा, तो ये हमारा गेट खुल जाएगा। बड़ा मसला होता है कि लोग पहले कार से उतरें और फिर गेट खोलें। जैसे कार के सामने आएगी ये हमारा गेट खुल। So here is carbon air purifier. It is used in our industries to purify the impurities and contaminants present in our air. So first of all, जब हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हम फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल टार उसको हम बर्न करते हैं। यहाँ से ब्लैक जो स्मोक होती है, धुआं, वो यहाँ से निकल के इन चिमनी से गुजर के यहाँ पे आता है और यहाँ से ये कॉटन का रोल है, यहाँ से फिल्टर लगा हुआ है एंड यहाँ पे एक एग्जॉस्ट है। यहाँ से ये निकल के यहाँ जो ब्लैक स्मोक होती है वो यहाँ पे रुक जाती है और यहाँ से फिल्टर होकर यहाँ से वाइट स्मोक बाहर आती है और जो एयर होती है वो प्योरीफाई हो जाती है। आज जो हमने इस साइंसी नुमाइश में प्रोजेक्ट पेश किया है वो कार्बन प्योरिफिकेशन सिस्टम है इंडस्ट्रीज़ के लिए। बेसिकली जब फैक्ट्रीज़ में फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है उसमें कार्बन बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे इन्वायरमेंट में जाता है, जिसके बहुत ज़्यादा महलिक असरात हैं, लंग कैंसर, आई कैंसर। और उसके अलावा जब हमारे वो अपर एटमॉस्फेयर में जाता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा तादाद पर हो रही है। ये आप देख सकते हैं, हम अभी फॉसिल फ्यूल्स को इधर बर्न कर रहे हैं। इसमें इससे स्मोक पैदा होगा जो बहुत ही कार्बन कंटेनिंग होगा। थोड़ी देर चले स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है। इसके ऑक्सीजन सप्लाई हम कम करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा स्मोक इसमें पैदा हो। अब हमने इसके अंदर एक ना एग्जॉस्ट लगाया हुआ है जो इस सारे स्मोक को अपने अंदर ना खींच के इस कार्बन ऑब्जॉर्बर की तरफ ले जाएगा। इसको हम ऑन करते हैं। अब ये ऑन हो गया। And now we will wait for the smoke plus. Yes. ये अब स्मोक उधर से निकल रहा है, वो देखिए। बिल्कुल इधर ब्लैक था और उधर बिल्कुल प्योर होकर ना इतना यानी कि बहुत कम नजर आ रहा है। अब एज अ रिजल्ट हमने जो इधर कॉटन इस्तेमाल की है वो सारी की सारी ब्लैक हो जाएगी। I'll show you. This. इस तरीके से हम अपने जो फैक्ट्रीज हैं उनमें जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके जो उससे जो निकलने वाला महलिक धुआं है उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं और अपने इन फैक्ट्रीज को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट मॉडल है। यह सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट शॉ को अंदर दाखिल करता है। जब वो अंदर दाखिल होती हैं तो फिर इनको अल्ट्रारेड शॉ में तब्दील करता है। वो बाहर जाना चाहती हैं लेकिन वो बाहर नहीं जाने देता। ये प्लास्टिक की शीट बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से इसके अंदर का टेम्परेचर बरकरार रहता है। इसका ये फ़ायदा है कि ये मसनूई फसलों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी तरह हमारे माहौल में भी कार्बन डाइऑक्साइड की एक तय मौजूद है, लेकिन आजकल ये तय बढ़ती चली जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है। हम दरख्तों को काट रहे हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ ताकि ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बरकरार रहे। हमने इस काविश में वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन पर एक मॉडल तैयार किया है। इंडस्ट्रियों में से जो सा गंदा पानी और धुआं निकलता है, ये गंदा पानी पोल्यूटेड वाटर इन पाइपलाइंस के जरिए बाहर निकलता है
और ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को ख़राब करता है, इससे ज़मीन बंजर हो जाती है और ये पानी की मुतअद्दी बीमारियों का भी सबब बनता है। और जो से इंडस्ट्री में से धुआं निकलता है, ये धुआं ज़ोन की तबाही का सबब बनता है, ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनता है और इसे ड्रेन को मुतासर करता है। हमने इस धुएं को साफ करने के लिए इसके ऊपर कर्टन प्लग लगाया है। अब ये धुआं किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जो से इधर से गंदा पानी निकलता है, अब हमने इस एक और इंडस्ट्री बनाई है। इस इंडस्ट्री में हमने इसके अंदर एक फिल्टर सिस्टम लगाया है जो इस गंदे पानी को साफ करता है। और ये देखें, साफ हुआ पानी इन पाइप लाइन के जरिए बह आ रहा है और ये साफ हुआ पानी इस पाइप में इकट्ठा हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। अगर हम इस प्रोजेक्ट को ज़ली सतह या फिर मुल्की सतह पर लाने में कामयाब हो गए तो हमारा मुल्क पाकिस्तान एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन दोनों के लिहाज से महफूज बन जाएगा। सर बताइएगा कि ये जो बच्चे ने साइंसी नुमाइश की है, ये बेसिकली इसको ये डिफाइन क्या कर रहे हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बच्चों को एक मौका दिया गया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से साइंस एग्जीबिशन के सिलसिले में। तो बच्चों के जो माइंड में कॉन्सेप्ट्स होते हैं अपने साइंस के, टेक्नोलॉजी के, ये बेहतरीन मौका था। उसने इसको मॉडल की फॉर्म में लेके आया, इसको एग्जिबिट किया उसने। इसमें जो हमारी इंडस्ट्री है उसका बहुत सारा नुकसान हो रहा है, जो हमारी एयर पोल्यूशन का भी बाइस बन रहा है, वाटर पोल्यूशन का बाइस बन रहा है। बच्चे के माइंड में कंसेप्ट था कि हम इसको मिनिमाइज कर सकते, उसको हम हेल्प भी हमने किया है और इसमें जो उसने काम किया है वो बेहतरीन है। अगर इसको ये इंडस्ट्री तक ले लाने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे बड़ा फ़र्क होगा।